अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत व आफियत से होंगे। हम बात करेंगे तुर्क थे कौन, वो कहाँ से आए थे और उन्होंने कहाँ हिजरत की। और हम बात करेंगे कि उन्होंने इतनी ताकत कैसे इकट्ठी की कि वो अपनी एक अलग सल्तनत बनाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, तुर्क मावरा अल नहर का इलाका, जिसे आज हम तुर्कस्तान का नाम देते हैं और जो मशरक़ में मंगोलिया और शुमाली चीन की पहाड़ियों से मगरब में बहरा खिज़ज़ और शुमाल में सीरिया के मैदानी इलाकों से जनूब में बरसगीर और फारस तक फैला हुआ है, गिज़ ख़ानदानों का वतन है। इस इलाका में इस ख़ानदान के बड़े बड़े कबाइल रिहाइश पज़ीर थे और तुर्क या इतराक के नाम से पहचाने जाते थे। 6ठी सदी ईस्वी के नस्ब सानी में कबीलों ने अपने वतन असली को खैरबाद कह दिया और ग्रोह दर ग्रोह इस शहर को चक्की रा ली। मौरखीन इनकी इस नकल मकानी को कई तजीहात करते हैं। बाज़ का ख्याल है कि इसकी वजह इक़्तिसादी बदहाली थी, शदीद कहत था और बढ़ती हुई आबादी ने इन्हें तर्क वतन पर मजबूर किया और वो ऐसे इलाके में आकर बसे जहाँ वसी चरागाहें और खुशहाल ज़िंदगी के असबाब वाफर मकदार में मौजूद थे। बाज़ तारीख नगारों का नुक्ता नज़र ये है कि इस नकल मकानी के पीछे सियासी अवामल कार फरमार थे। तुर्कों को बाज़ ऐसे ताकतवर कबाइल की दुश्मनी का सामना करना पड़ा जिनकी ताकत और तादाद उनसे कहीं ज़्यादा थी, जैसा कि मंगोलिया। इस दुश्मनी से बचने के लिए उन्होंने तुर्कस्तान को छोड़कर एक ऐसे इलाके की राह ली जहाँ वो अमन व आशती की ज़िंदगी बसर कर सके। ये डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अब्दुल्ला बिन दहेश की राय है। लिहाजा मंगोलियों की दुश्मनी से बचने के लिए इन कबीलों ने मगरब की राह ली और वो दरियाए जीहों के करीबी इलाकों में बस गए, जहाँ से बाद में वक्तन फ़वक्तन तबरस्तान और जरजान आए और यहाँ बोदोबाश इख्तियार कर ली। इस तरह तुर्की इन इस्लामी इलाकों से करीब हो गए जिनको मुसलमानों ने 21 हिजरी 641 में मारका नहावद और फारस में दौलत सासानिया के सकूत के बाद फतह किया। 22 हिजरी 652 को इस्लामी फ़ौजों ने बाब के इलाकों की तरफ पेशकदमी की ताकि इन इलाकों को फतह करें। ये वो इलाके थे जिनमें तुर्क सकूनत पज़ीर थे। इस्लामी सिपाह के सिपा सलार अब्दुर्रहमान बिन रबीह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तुर्कों के सरदार शहरबराज से मुलाकात की। शहरबराज ने अब्दुर्रहमान से सुलह की दरख्वास्त की और इस बात का इज़हार किया कि वो अरमन पर हमला के लिए इस्लामी लश्कर में शरीक होने के लिए तैयार हैं। अब्दुर्रहमान ने इन्हें अपने कायद सुराका बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा। शहरबराज ने सुराका से मुलाकात की और उनसे अपनी खिदमात पेश करने के सिलसिले में बात की। सुराका ने इनकी पेशकश को कबूल कर लिया और वो इसके बारे में एक अरीज़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम तहरीर किया और उन्हें इस बारे में इतला दी। हज़रत उमर ने सुराका की राय से इत्तफ़ाक़ किया और इसके बाद मुसलमानों और तुर्कों में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। मुसलमान और तुर्कों में किसी किस्म की जंग ना हुई, बल्कि ये दोनों लश्कर अरमन पर हमलावर हुए और वहाँ इस्लाम की इशाअत हुई। इसके बाद इस्लामी लश्कर फारस के शुमाली मशरक़ी इलाकों की तरफ बढ़े ताकि मुसलमान लश्करों के हाथों दौलत सासानी के सकूत के बाद इन इलाकों में इलाही दावत की तरवीज हो सके। ये वो इलाके थे जो शुमाल की तरफ इस्लामी सिपाह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। जब सुलह के मुआहदा की बदौलत ये मुश्किलात ख़त्म हो गईं तो इन इलाकों और मुल्कों तक पहुँचने की राह हमवार हो गई थी और तुर्कों और मुसलमानों के दरमियान रब्त व ज़ब्त पैदा हो गया। तुर्क इस्लामी तालीमात से बहुत मुतासर हुए और इस्लाम कबूल करके इस्लाम की इशाअत और गलबा दीन के लिए मुजाहिदीन की सफ़ों में शामिल हो गए। खलीफा राशिद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में तबरस्तान का पूरा इलाका फतह हुआ। 31 हिजरी को इस्लामी लश्कर दरियाए जीहों से पार उतरा और मावरा अल नहर के इलाके में पड़ाव किया। इस इलाके को तुर्क जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम को दिफा करने और खुदाई पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जहादी सरगर्मियों में शरीक हो गए। इसके बाद भी इस्लामी लश्कर की पेशकदमी जारी रही और हज़रत अमीर मुआविया के दौर में बुखारा फतह हुआ। कामयाबी और कामरानी का ये सिलसिला आगे बढ़ा और समरकंद भी इस्लामी कलम और रोम में शामिल हुआ, हत्ता कि इस्लामी सल्तनत की सरहदें वसी से वसी तर होती गईं और एक वक्त वो भी आया कि मावरा अल नहर के तमाम इलाके इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गए और इनमें बसने वाले तुर्क कबाइल ने खालिस इस्लामी तहजीब व तमद्दुन को इख्तियार किया। अब्बासी खुलफा और उमरा के दरबारों में तुर्कों का असर व नफूज़ बढ़ना शुरू हुआ और शोबे में तुर्कों की एक मुतदबा तादाद देखी जाने लगी। फ़ौज, कातब और हुकूमत के दूसरे आला मुनासब गर्ज ये कि कोई भी ऐसा शोबा नहीं था जहाँ तुर्क मौजूद ना थे। अपनी खुदादाद सलाहियतों और इखलास की बदौलत इन्हें बड़े बड़े मुनासब पर फायज किया गया।
जब मोहतसिम तख्त खिलाफत पर मुतमकिन हुआ तो तुर्की असर नफोस के सामने आला मुनासब के सब दरवाजे खुल गए। बड़े बड़े मनसब तुर्कों के स्पर्द हुए। तुर्क अब सल्तनत के हर शोबा में कलीदी आसामियों पर काम करने लगे। दरअसल मोहतसिम ईरानी असर नफोस की भी खकनी करना चाहता था। ईरानी खलीफा अल मामून के दौर से एक बहुत बड़ी ताकत की हैसियत से हुकूमती ओहदे पर फाइज चले आ रहे थे और इनमें काफ़ी हद तक खुद सरी के आसार नुमाया होने लगे थे। मोहतसिम के इस इक़दाम ने लोगों को काफ़ी हद तक मुश्तिल कर दिया। अवाम और सिपाह दोनों में बेचैनी फैल गई। यही वजह थी कि मोहतसिम ने अपने लिए एक नए शहर की बुनियाद रखी जहाँ उसकी ज़ाती फ़ौज और अवानो मददगार रहाइश पज़ीर हुए। ये नया शहर सामरा के नाम से मौसूम किया जाता था और बगदाद से 125 किलोमीटर दूर था। यूँ तारीख़ इस्लामी के अहम तरीन दौर में तुर्कों को सल्तनत में खासी अहमियत हासिल हो गई। हत्ता कि वो वक्त भी आया कि तुर्कों ने एक बहुत बड़ी इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। इस सल्तनत का दौलत अब्बासिया के खुलफा के साथ मजबूत ताल्लुक़ था। यह सल्तनत तारीख़ में सल्जूक़ सल्तनत के नाम से पहचानी जाती है।